हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल श्री रामबान एजुकेशन। इसमें बोर्ड एग्ज़ाम जो नवंबर 2021 में हो रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर, उसके आपको एमसीक्यू क्वेश्चन मिलेंगे फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। इससे आपका बेस पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। कोई भी एक्स्ट्रा रेफरेंस बुक फॉलो करने का दरकार नहीं पड़ेगा और बोर्ड कोई भी क्वेश्चन देगा उसको अपने आसानी से फोड़ सकेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू। हेलो बच्चों, आज इकोनॉमिक्स एप्लीकेशन में चैप्टर डिमांड एमसीक्यू क्वेश्चन पार्ट 2 करेंगे, जिसमें 30 क्वेश्चंस है। पहला पार्ट में 25 क्वेश्चन करवाया था। सिस्टम वही, पहले क्वेश्चन, उसके बाद पूरा चारों ऑप्शन ख़त्म होने के बाद 10 सेकेंड का एक टाइमर और टाइमर के बाद आंसर। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। Which of the following elasticity of demand measure a movement along the demand curve rather than shift in the curve? Option A, income elasticity of demand. Option B, price elasticity of demand. Option C, substitution elasticity of demand. Option D, none of these. Time up, and the correct answer is price elasticity of demand. Question 2. Demand curve has option A, upward slope. Option B, downward slope. Option C, parallel to x-axis. Option D, parallel to y-axis. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज डाउनवर्ड स्लोप। डिमांड कर्व हमेशा डाउनवर्ड स्लोप होगा और सप्लाई कर्व हमेशा अपवर्ड स्लोप होगा। क्वेश्चन नंबर 3, वर्टिकल शेप ऑफ डिमांड कर्व इज इन विच सिचुएशन? ऑप्शन ए, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, ईडी इज इक्वल टू 0. ऑप्शन बी, unit elastic demand, ED is equal to 1. Option C, inelastic demand, ED is less than 1. Option D, elastic demand, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is option A, perfectly elastic demand, ED is 0. When ED is 0, it is पैरेलल टू वाई एक्सिस, जहाँ पे प्राइस में कुछ भी चेंज आएगा, डिमांड में कोई चेंज नहीं आएगा। जैसे कि कॉस्ट ऑफ सॉल्ट, मैच बॉक्स, इनका अगर प्राइस बढ़ता भी है तो कंज्यूमर उतना ही डिमांड करेगा और गिरता भी है तो कंज्यूमर उतना ही डिमांड करेगा। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ आर टू गुड्स एप्पल एंड ऑरेंजेस रिलेटेड when, as a result of rise in the price of apple, demand for oranges increases? Option A, complementary goods. Option B, normal goods. Option C, substitute goods. Option D, inferior goods. Time up, and the correct answer is substitute group. अगर एक गुड्स का दाम अगर बढ़ता है जिसके कारण दूसरा गुड्स का डिमांड इंक्रीज होता है तो वह केस होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स का। रिलेटेड गुड्स में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स और सब्स्टिट्यूट गुड्स दोनों ही आते हैं, तो ये सब्स्टिट्यूट गुड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज ऑप्शन ए पॉजिटिव, ऑप्शन बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ऑप्शन सी पैरेलल टू वाई एक्सिस, ऑप्शन डी नेगेटिव। टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज डी नेगेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हॉरिजॉन्टल स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज इन विच सिचुएशन?
Option A, perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. Option B, unit elastic demand, ED is equal to 1. Option C, inelastic demand, ED is less than 1. Option D, perfectly elastic demand, ED is greater than infinity. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब डिमांड कर्व हॉरिजेंटल है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होता है, ई डी इज ग्रेटर देन इन्फिनिटी. या इक्वल टू इन्फिनिटी भी चलेगा, सॉरी इक्वल टू इन्फिनिटी होगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. द फॉलोइंग आर द कॉजेस ऑफ शिफ्ट इन डिमांड कर्व except the one. Option A, change in income. Option B, change in price. Option C, change in fashion. Option D, change in price of substitute. Time up and the correct answer is option B, change in price. यहाँ पे शिफ्ट बोला है तो शिफ्ट में चेंज इन प्राइस को छोड़ के बाकी सब में चेंज आएगा. मतलब प्राइस रिमेनिंग कांस्टेंट, चेंज इन अदर फैक्टर की वजह से शिफ्ट होता है. और मूवमेंट जो होता है अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट और चेंज इन प्राइस की वजह से मूवमेंट होता है. तो शिफ्ट और मूवमेंट में ये डिफरेंस है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8. विथ एन इंक्रीज इन इनकम ऑफ हाउस होल्ड, परसेंटेज एक्सपेंडिचर on luxury. Option A, increases. Option B, remains same. Option C, increases. Option D, none of this. Time up and the correct answer is increases. अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ता है तो वो लग्जरी की तरफ थोड़ा ज़्यादा जाने का चाहता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. वांट एज अपोज टू डिमांड डिपेंड ऑन द प्राइस. ऑप्शन बी, आर द गुड्स दैट कंज्यूमर प्लान टू एक्वायर. ऑप्शन सी, आर द अनलिमिटेड डिजायर ऑफ द कमोडिटी. ऑप्शन डी, आर द गुड्स द कंज्यूमर हैज एक्वायर्ड. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज आर द अनलिमिटेड डिज़ायर ऑफ द कमोडिटी. ऑप्शन सी. वांट्स जो है अपना अनलिमिटेड रहता है, अपने को ये मिल जाए वो मिल जाए. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. डैश इज नोन एज द फर्स्ट लॉ इन मार्केट. ऑप्शन ए, लॉ ऑफ सप्लाई. ऑप्शन बी, लॉ ऑफ कंजप्शन. ऑप्शन बी, लॉ ऑफ प्रोडक्शन. ऑप्शन डी, लॉ ऑफ डिमांड. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज लॉ ऑफ डिमांड. क्वेश्चन नंबर 11. When demand rises due to rise in income, it is known as. Option A, increase in demand. Option B, decrease in demand. Option C, contraction of demand. Option D, extension of demand. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज इन डिमांड. क्योंकि देखो रियल यहाँ पे बोला है कि इनकम अदर फैक्टर होता है, प्राइस की वजह से डिमांड इंक्रीज नहीं हो रहा है. प्राइस की वजह से होता तो एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, अदर फैक्टर की वजह से होगा तो इंक्रीज इन डिमांड. क्वेश्चन नंबर 12. लॉ ऑफ डिमांड मस्ट फेल इन द केस ऑफ. ऑप्शन ए, नॉर्मल गुड्स. ऑप्शन बी, गिवन गुड्स. ऑप्शन सी, inferior goods. Option D, none of these. Time up and the correct answer is given goods.
गिवन गुड्स इज़ एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, तो वही बोला है कि लॉ ऑफ डिमांड कहाँ पे फेल होगा, जो फॉलो नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, आइडेंटिफाई द फैक्टर which generally keeps the price elasticity of demand for good low. Option A, variety of uses for that good. Option B, very low price of a commodity. Option C, close substitute for that good. Option D, high proportion of the consumer income spent on it. Time up, and the correct answer is very low price of a commodity. Question 14, which of the following formula is used to find out the elasticity of demand? Option A, delta P by Q plus delta Q by P. Option B, Q by P into delta Q by delta P. Option C, P by Q into delta Q by delta P. Option D, Q by P into delta Q by P. Time up, and the answer is option C, P by Q into delta Q by delta P. मतलब चेंज इन क्वांटिटी बाय चेंज इन प्राइस into original price by original quantity. Question number 15, the price of good X and the quantity demanded for good Y bears a positive relationship between each other. What would be the reason behind that? Option A, X and Y are complementary goods. Option B, X and Y are substitute good. Option C, X is inferior goods while Y is a normal good. Option D, Y is inferior goods while X is a normal goods. Time up, and the correct answer is X and Y are substitute goods. Question number 16, if the demand for a good is inelastic, an increase in its price will cause the total expenditure of the consumer of the goods to option A, remain same. Option B, decreases. Option C, increase. Option D, none of these. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज, क्योंकि डिमांड इनइलास्टिक है, जैसे कि सॉल्ट हो गया, मैच बॉक्स हो गया, उसका अगर रेट बढ़ भी जाता है, प्राइस बढ़ भी जाता है, तो कंज्यूमर विल बाय दैट मच क्वांटिटी व्हाट ही वाज बाइंग, तो उसका एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा। क्वेश्चन 17, डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक व्हेन ED is equal to 0, ED is equal to 1, ED is less than 1, ED is greater than 1. Time up, and the correct answer is ED is equal to 0. प्राइस में चेंज आएगा लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 18, income effect in case of inferior quality goods will be option A, positive. Option B, negative. Option C, 0. Option D, 1. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज नेगेटिव। अगर इनकम बढ़ता है तो कंज्यूमर जो है इन्फीरियर गुड्स को डिमांड को नहीं करेगा और थोड़ा सा नॉर्मल गुड्स या फिर उससे बेहतर गुड्स की तरफ जाएगा।
Next question, question number 19. The price of pizza increases by 20% and the quantity demanded falls by 25%. This indicates that the demand for pizza is option A elastic, option B inelastic, option C unitary elastic, option D perfectly elastic. Time up and the correct answer is elastic. प्राइस 20% बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड 25% गिर जाता है. क्वेश्चन नंबर 20. For which good does demand fall with a rise in income level? Option A substitute good, option B luxury good, option C necessities, option D inferior goods. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज इन्फीरियर गुड्स. अगर कंज्यूमर का इनकम बढ़ेगा तो डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स घटेगा और वो थोड़ा सा बेहतर गुड्स, नॉर्मल गुड्स या फिर थोड़ा सा कंफर्ट या लग्जरी की तरफ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21. What happens to the demand for prestigious good when their price fall? Option A increase, option B decrease, option C expand, option D contract. Time up and the correct answer is increase. Question number 22. Formula for price elasticity of demand. Option A percentage change in price by percentage change in quantity demanded. Option B percentage change in quantity demanded by percentage change in price. Option C change in price by change in quantity. Option D none of these. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, सॉरी ऑप्शन बी में है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. क्वेश्चन 23. गिफन पैराडॉक्स इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ ऑप्शन ए सप्लाई, ऑप्शन बी प्रोडक्शन, ऑप्शन सी यूटिलिटी, ऑप्शन डी डिमांड. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज डिमांड. अभी तो डिमांड का चैप्टर कर रहे हैं तो लॉ ऑफ डिमांड ही होगा, लेकिन जब बोर्ड में क्वेश्चन आएगा मिक्स तो वहाँ पे ध्यान रखना है कि गिफन पैराडॉक्स लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन है. क्वेश्चन नंबर 24. लॉ ऑफ डिमांड इज ए साइकोलॉजिकल लॉ, ऑप्शन बी अ सोशल लॉ, ऑप्शन सी अ कंडीशनल स्टेटमेंट, ऑप्शन डी अ कमांडमेंट. टाइम अप एंड द करेक्ट आंसर इज ए कंडीशनल स्टेटमेंट. क्योंकि कंडीशनल स्टेटमेंट ये है कि अलग अलग कस्टमर, अलग अलग कंज्यूमर्स को अलग अलग चीज़ सब्जेक्टिव है, इट डिपेंड्स अपॉन द कस्टमर्स. क्वेश्चन नंबर 25. Percentage change in quantity demanded is less than that of the price of a commodity, example essential goods. Option A perfectly inelastic demand, ED is equal to 0. Unit elastic demand, ED is equal to 1. Option C inelastic demand, ED is less than 1. Option D elastic demand, ED is greater than 1.
Time up, and the correct answer is inelastic demand, ED is less than 1, क्योंकि यहाँ बोला है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन द प्राइस चेंज। न्यूमिनेटर में क्वांटिटी डिमांडेड रहता है, डिनोमिनेटर में प्राइस रहता है, तो वो ज़्यादा लेस चेंज हुआ है एज कम्पेयर टू प्राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। The effect of change in consumers' real income on demand is called option A income effect, option B substitution effect, option C price effect, option D none of these. Time up, and the correct answer is income effect. Question number 27. In case of this good, demands tend to fall with the increase in consumers' income. Option A luxury good, option B inferior goods, option C comfort, option D primary necessities. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज इन्फीरियर गुड्स। कंज्यूमर का अगर इनकम बढ़ेगा तो इन्फीरियर गुड्स का डिमांड कम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। लॉ ऑफ डिमांड इज कंसर्न्ड विथ ऑप्शन ए इंडिविजुअल डिमांड, ऑप्शन बी मार्केट डिमांड, ऑप्शन सी जॉइंट डिमांड, ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। Time up, and the correct answer is individual demand. Question number 29. What happens to consumer real income when prices fall? Option A constant, option B decrease, option C increase, option D uncertain. टाइम अप, एंड द करेक्ट आंसर इज इंक्रीज। अगर प्राइस फॉल होगा तो कंज्यूमर इनकम में उतना ही इनकम में वो ज़्यादा बाय कर सकेगा, तो उसका इंक्रीज होगा। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन ऑफ दिस ग्रुप सेट, क्वेश्चन नंबर 30। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रेफर्स टू ऑप्शन ए डिक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर, ऑप्शन बी डिक्रीज इन द इनकम ऑफ बायर, ऑप्शन सी increase in price of related goods, option D increase in price of commodity order. Time up, and the correct answer is decrease in the number of buyer. Thank you.